नमस्कार दोस्तों, मैं किशन जायसवाल आपको तहे दिल से अपने चैनल किस्मम एकेडमी पे स्वागत करते हैं। शिक्षक भर्ती के एग्जाम्स में अगर आप भी सपना लेके घूम रहे हैं कि आपको 11th और 12th के पीजीटी मैथमेटिक्स का टीचर बनना है, तो मैथमेटिक्स का कंटेंट आपको हम फ्री दे रहे हैं और पूरा बढ़िया ए ग्रेड। 5-10 मिनट का वीडियो है, लेकिन आपका 1 नंबर 2 नंबर बढ़ते जाएगा। इसीलिए जो है देखिएगा और हर सीरीज को देखिए। प्लेलिस्ट भी बना दिए हैं, प्लेलिस्ट में जाइए और पूरा सीरियल वाइज 1 2 3 करके आप देख सकते हैं। ये मेरे भाई लेक्चर नंबर 8 है। आइए बढ़ते हैं आगे और ये क्वेश्चन जो है हम लोग लेते हैं। इसके पहले वाला क्वेश्चन जो है इसके पहले सब सीरीज में लिया जा चुका है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेट। तो सेट कौन सा है? तो सेट के लिए क्या डेफिनेशन होता है कि वेल डिफाइंड होना चाहिए और सारे ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्ट होने चाहिए, वेल डिफाइंड होने चाहिए, है कि नहीं? द सेट ऑफ वॉवेल्स इन अल्फाबेट, तो ये भैया ए ई आई ओ यू ये अच्छे तरह से डिफाइंड है। ए ई आई ओ यू, तो ये भी सेट होगा। कलेक्शन ऑफ मंथ्स इन अ ईयर, ये भी होगा क्योंकि जनवरी से लेके आपका दिसंबर तक अच्छी तरह से डिफाइंड है, तो ये भी कलेक्शन जो है सेट होगा। तो अगर 2 ऑप्शन हो गया तो मोर देन 1 मार्क के आगे बढ़ेंगे। और वैसे भी सेट ऑफ नेचुरल नंबर ये भी सेट है, तो इसीलिए जब सब सही है तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ये हो जाएगा। बात समझ में आ रही है ना? चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था। अब इधर देखिए, ये बढ़िया क्वेश्चन है, इसको जरा समझते हैं। वेन डायग्राम से बनाएंगे इसको। इफ ए एंड बी आर 2 नॉन एम्प्टी सेट्स देन विच ऑप्शन इज करेक्ट। जरा सोचिए, एक वेन डायग्राम से इसको बनाइएगा तो ज्यादा बेहतर होगा। ए में भी कुछ एलिमेंट है और बी में भी कुछ एलिमेंट है, तो मान लीजिए कि कुछ एलिमेंट कॉमन भी हो सकता है। तो इन्होंने बोला है कि ए एंड बी आर 2 नॉन एम्प्टी सेट्स देन विच ऑप्शन इज करेक्ट, कौन सा सही है? तो मेरे भाई ए माइनस बी का मतलब क्या होता है? ए का वो एलिमेंट लेना है जो बी में नहीं है, यानी कि ए माइनस बी ये होता है, याद रखिएगा। ए का वो एलिमेंट लेना है जो बी में नहीं है, तो ये वाला एलिमेंट लेंगे। अब एलएचएस में तो ये आया, आरएचएस को देखते हैं। तो आरएचएस को जब देखेंगे तो आरएचएस के लिए हम अगर एक और फिगर बनाएं और 2 वेन डायग्राम बनाएं, ये ए बना ले और ये बी बना ले। अब देखिए, ये ए है और इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट। तो बी का कंप्लीमेंट का मतलब क्या होता है कि बी का कंप्लीमेंट का मतलब होता है बी को छोड़ दीजिए। बी को हम ये छोड़ दिए, है कि नहीं? और किसके साथ इंटरसेक्शन लेना है? ए के साथ। तो ए हमारे पास क्या है? तो ए हमारे पास ये केवल रीजन है, तो ये वाला केवल रीजन है और इंटरसेक्शन लेना है, समझिएगा। ए वाला रीजन के साथ इंटरसेक्शन लेना है। तो ए वाला रीजन में हमारा ये पूरा बाउंड्री आएगा, गुलाबी वाला। तो दोनों का इंटरसेक्शन वाला पोर्शन कौन है? जरा ध्यान से देखिए, दोनों का इंटरसेक्शन वाला पोर्शन आपको सीधी सीधी दिख रही है कि वही जो है वही होगी, मतलब कि ये इक्वल है। सॉरी, ये क्या है मेरे भाई? इक्वल है। जैसे ये वाला जो रीजन आप देख रहे हैं, यही सब जो है वो उसमें भी आएगा, क्योंकि दोनों में कॉमन रीजन है। बात समझ में आ रही है? चलिए, तो इसका मतलब ये दोनों सेट बराबर है। क्लियर है ना बात? और अगर और भी बढ़िया से समझना चाहते हैं अगर इस चीज को, वेन डायग्राम को, तो आप और भी अच्छे से समझ सकते हैं। जैसे ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये ए हो गया, ये बी हो गया। इसको 1 मान लीजिए, इसको 2 मान लीजिए, इसको 3 मान लीजिए, ठीक है ना? अब देखिए, लेफ्ट हैंड साइड में ए माइनस बी बोला है, तो ए माइनस बी का मतलब क्या? वो ए का वो एलिमेंट जो बी में नहीं हो, बी में नहीं हो। बात है कि नहीं? बी को हटाना है, ए का वो एलिमेंट लेना है जो उसमें से बी हटा देना है, तो केवल 1 को रिप्रेजेंट करेगा। अब देखिए, ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट लेना है, तो ए का मतलब क्या होता है? 1, है ना? और 2, 1 एंड 2। और इंटरसेक्शन लेना है बी कंप्लीमेंट के साथ, तो इसको 4 मान लीजिए, बाहर वाले रीजन को। तो बी कंप्लीमेंट का मतलब क्या है? बी को छोड़ना है, बी को छोड़ना है, तो 1 और 4 लेना है, 1 और 4 लेना है। अब देखिए, इस दोनों का इंटरसेक्शन अगर आप लीजिएगा 1 और 4 से, तो एक ही ना कॉमन है, इसका मतलब 1 आएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड में भी 1 आया और राइट हैंड साइड में भी 1 आया, तो ए ऑप्शन मेरे भाई सही है। अब आ जाइए बी ऑप्शन में, यहाँ पे बी ऑप्शन लिखा गया है। ए माइनस बी तो हम निकाल ही चुके हैं, माइनस बी 1 आएगा। अब बी का इंटरसेक्शन ए का कंप्लीमेंट, तो बी का इंटरसेक्शन क्या आएगा? है कि नहीं? बी पहले देखिए क्या आएगा, तो बी में आएगा हमारा 2 और 4, बी में आएगा 2 और 4, और इंटरसेक्शन लेना है इसका 2 और 4 का, किसके साथ? ए कंप्लीमेंट के साथ। तो ए का कंप्लीमेंट अगर लीजिएगा तो ए को छोड़ना है आपको, ए को छोड़िएगा तो 3 आएगा और 4 आएगा, इसका मतलब 3 लीजिए और 4 लीजिए। समझ में आ रही बात? 3 और 4 लीजिए। अब इंटरसेक्शन लेना है तो कौन होगा?
हमको तो 4 लग रहा है कॉमन, है कि नहीं? तो 4 होगा। तो इसका मतलब इसका जो राइट हैंड साइड है वो तो 4 है, वो तो 4 है, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड जो है मेरे भाई वो 1 है। तो 1 और 4 मैच तो नहीं करेगा, क्योंकि 1 यहाँ है और 4 यहाँ है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। अब आ जाइए सी ऑप्शन में, a माइनस बी तो 1 है, ये है। अब लिखा है a इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट, a इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट, तो इसको हम लोग यहाँ निकालते हैं। चलिए, a है, इंटरसेक्शन b है, और उसका क्या है? कॉम्प्लीमेंट। तो पहले a इंटरसेक्शन b क्या होगा? तो a और b में जो कॉमन है यानी कि 2 होगा, और 2 का लेना है आपको कॉम्प्लीमेंट। तो 2 का कॉम्प्लीमेंट का मतलब 2 को छोड़ के सब ले लेना है, यानी कि 1 भी आएगा, 3 भी आएगा और 4 भी आएगा। जबकि लेफ्ट हैंड साइड में तो a माइनस बी है, तो a माइनस बी तो केवल 1 है। बात समझ में आ रही है? इसीलिए ये भी ऑप्शन कट गया। अब मोर देन हुआ नहीं, तो बस यही ऑप्शन सही हो जाएगा। इस तरह से हमारा ए ऑप्शन जो है करेक्ट हो गया। आई होप कि ये बात आप समझ गए होंगे। ठीक है मेरे भाई, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर किस में, 92 में। ठीक है ना? ये क्या कह रहा है कि ए जो है 1 2 3 है एंड बी जो है वो 4 5 6, देन द मैक्सिमम नंबर ऑफ द पॉसिबल फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। देखिए इसका कहानी होता है कि जो अगर ए टू बी अगर आपको फंक्शन बनाना है, तो आपको क्या करना है कि बी का जो एलिमेंट है, यानी कि n का पावर m कहा जाता है, और m जो होता है वो एलिमेंट्स किसका होता है? a का। एलिमेंट्स किसका होता है? एलिमेंट्स ई से शुरू होगा मेरे भाई। एलिमेंट्स ऑफ ए, और n क्या होता है? एलिमेंट्स ऑफ बी, एलिमेंट्स ऑफ बी। तो मेरे भाई अगर मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉसिबल फंक्शन पूछा है ए टू बी, तो बी में कितने एलिमेंट है? 3 है। तो इसका मतलब ये n की वैल्यू 3 हो गई और m की वैल्यू कितनी हो गई? तो a में कितना है एलिमेंट, है कि नहीं? a में 3 ही है, तो इसका मतलब 3 तिया 9 तिया 27, यानी कि ये जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है ना? आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और इतना ही रहने देते हैं। मेरे भाई आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, हम बहुत बढ़िया बढ़िया कंटेंट भी लाएंगे और लॉन्ग वीडियो भी लाएंगे, लेकिन लॉन्ग वीडियो के लिए आप डिमांड करेंगे तभी तो, है कि नहीं? अगर हमारे व्यूअर हमारे डिमांड ही ना करें, तो अगर हम 1 घंटे का वीडियो बना दें और आप देखें ही नहीं, तो वो व्यर्थ हो जाएगी मेहनत ना, क्योंकि वीडियोस बनाने में बड़ी मेहनत लगती है। इसलिए मेरे भाई आप लोग को कुछ नहीं करना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहना है। चैनल पर नया तो सब्सक्राइब करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है मेरे भाई, सपोर्ट की बहुत जरूरत है। आप सपोर्ट भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जो है और सपोर्ट की थोड़ा सा जरूरत है, तो उसको आप लोग करते रहेंगे मेरे भाई। ठीक है मेरे भाई, जय हिंद दोस्तों।